ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल खुशहाल ज़िंदगी में। दोस्तों 22 मार्च से चैत्र नवरात्रि की शुरुआत हो चुकी है और नवरात्रि के हर दिन माँ दुर्गा के विभिन्न 9 स्वरूपों से संबंधित है। इस दिन माता के अलग अलग स्वरूपों की पूजा आराधना की जाती है। चैत्र नवरात्रि के पहले दिन माता शैलपुत्री की पूजा आराधना हम सभी ने की है और दूसरे दिन की बारी आती है। दूसरे दिन माता ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है। 23 मार्च को माता के दूसरे स्वरूप माता ब्रह्मचारिणी की पूजा आराधना की जाएगी। पूजा की विधि, मंत्र, आरती, भोग, माता का स्वरूप तथा शुभ मुहूर्त आज की वीडियो में हम जानेंगे। ब्रह्म का अर्थ है तपस्या और चारिणी का अर्थ होता है आचरण करने वाली, यानी कि तप करने का आचरण करने वाली देवी। भगवान भोलेनाथ को पति रूप में प्राप्त करने के लिए माता ब्रह्मचारिणी ने कठोर तपस्या की थी और इस कठिन तपस्या के कारण ही इन देवी को ब्रह्मचारिणी के नाम से पुकारा गया और हम सभी इनकी पूजा इसी रूप में इसी नाम से करते हैं। माता ब्रह्मचारिणी की कृपा से सर्व सिद्धियों की प्राप्ति होती है, यानी कि माता के पूजा करने से सभी प्रकार के मनोरथ सिद्ध होते हैं। माता ब्रह्मचारिणी के एक हाथ में जप की माला है और दूसरे हाथ में कमंडल सुशोभित है। माँ ब्रह्मचारिणी दुष्टों को सन्मार्ग दिखाने वाली है। माँ की भक्ति से व्यक्ति में तप की शक्ति, सदाचार, त्याग, संयम और वैराग्य जैसे गुणों की वृद्धि होती है। साल 2023 में चैत्र नवरात्रि के दूसरे दिन की पूजा 23 मार्च को की जाएगी। इस दिन प्रातःकाल जल्दी उठकर स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। इसके बाद पूजा स्थान पर गंगा जल डालकर उसकी शुद्धि करें और माता को पंचामृत से स्नान कराएं। इसके बाद माँ को रोली, चंदन, चावल अर्पित करें। माँ की पूजा के लिए आप गुलहड़ के फूल या फिर कमल के फूल का इस्तेमाल करें। इसके बाद माँ को दूध से बनी हुई चीज़ों का भोग लगाएं। जिन लोगों ने कलश स्थापना नहीं किया या फिर अखंड जोत नहीं जलाया, वो भी इस विधि से आज के दिन माता ब्रह्मचारिणी स्वरूप की पूजा करें। आज के दिन माता के समक्ष घी का दीपक अवश्य लगाएं। दुर्गा सप्तशती का पाठ यदि करते हैं तो दूसरे दिन की पाठ जो है वह संपन्न करने के बाद माता की आरती करें। लेकिन जो लोग दुर्गा सप्तशती का पाठ नहीं करते, उन्हें प्रतिदिन नवरात्रि के जो 9 दिन होते हैं, उन्हें 9 दिन में प्रतिदिन माता के सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। इससे वही फल प्राप्त होता है जो फल नवरात्रि के दौरान दुर्गा सप्तशती के पाठ को करने से होता है। ऐसा स्वयं दुर्गा सप्तशती में वर्णन आता है। माता की पूजा में पीले या सफ़ेद रंग का विशेष महत्व माना जाता है। पूजा करते समय आप पीले या सफ़ेद रंग के वस्त्र पहने। नवरात्रि के दौरान काले रंग बिल्कुल भी मत पहनिएगा। माता के समक्ष खास करके जो सुहागिन महिला हैं, वैसे तो किसी को भी काले वस्त्र नहीं धारण करने हैं, लेकिन खास करके सुहागिन महिलाएं अवश्य इन बातों का ध्यान दें। माता को आज के दिन आप भोग में फल मूल और दूध से बनी हुई मिठाइयाँ भोग स्वरूप चढ़ा सकते हैं। आज के दिन माता को जो विशेष भोग चढ़ाया जाता है वह होता है शक्कर का भोग। शक्कर के भोग लगाने से माता विशेष प्रसन्न होती है। इससे भक्तों की आयु और यश में वृद्धि होती है। अब बहुत से लोग कहते हैं कि हमारे पास माता ब्रह्मचारिणी की फोटो नहीं है, तो देखिए माता के ये जो 9 अलग अलग स्वरूप है, अब इनके अलग अलग फोटो अगर आप प्रतिदिन लेने जाएंगे तो यह संभव ही नहीं है। आप माता दुर्गा की या तो एक वो फोटो ले लें जिसमें माता के 9 स्वरूपों की फोटो भी साइड में छोटी छोटी सी दी हुई रहती हैं, और अगर नहीं मिलती तो आपके पास जो भी फोटो है माता दुर्गा की, उसी में माता के आप 9 स्वरूपों का दर्शन करते हुए उनके नाम से पूजा अर्चना करें। आज के दिन आप माता के पूजा के दौरान इस मंत्र का ध्यान कीजिएगा। या देवी सर्वभूतेषु माँ ब्रह्मचारिणी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इस मंत्र का ध्यान करके आप माता का पूजा आरंभ करें। माता के पूजा से भक्तों के सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार सती रूप में जब माता ने अपने देह का त्याग किया था, इसके बाद
भगवान भोलेनाथ को पुनः पति रूप में प्राप्त करने के लिए माता ने पर्वतराज हिमालय के घर जन्म लिया। माता भगवान शंकर को पति रूप में पाना चाहती थी। उनकी इस इच्छा को पूरा करने के लिए नारद जी की सलाह पर माता ने कठोर तपस्या की। कठोर तपस्या करने के कारण ही इनका नाम ब्रह्मचारिणी रखा गया। 1000 सालों तक इन्होंने फल और फूल खाकर अपना समय व्यतीत किया। साथ ही 100 साल तक जमीन पर रहकर तपस्या की। कहते हैं कि कई हजार वर्षों तक निर्जल और निराहार रहकर तपस्या करने से महादेव प्रसन्न हुए और मनोकामना पूर्ति का वरदान इन्हें प्राप्त हुआ था। माता के इस चरित्र का श्रवण करने मात्र से भक्तों के सभी पाप समाप्त हो जाते हैं और जीवन में पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। माता के इस स्वरूप की कथा सुनने के बाद माता के नाम का जयकारा अवश्य लगाना चाहिए। बोलिए सभी माता ब्रह्मचारिणी की जय। दोस्तों, इस प्रकार से आज के दिन माता के दूसरे स्वरूप माता ब्रह्मचारिणी की पूजा आराधना की जाती है। नवरात्रि के 9 दिनों में आप माता के अलग अलग स्वरूपों की पूजा अर्चना करेंगे और अलग अलग भोग लगाएंगे। लेकिन एक चीज़ है जो आप प्रतिदिन नवरात्रि के दौरान माता को अर्पित करें, वो है लौंग बतासा। इससे माता बहुत शीघ्र प्रसन्न होती हैं। माता को प्रसन्न करने के लिए लौंग बतासा से सुंदर भोग और कोई हो नहीं सकता। इसीलिए प्रतिदिन माता को 2 बतासे 1 जोड़ा लौंग अवश्य चढ़ा दें। इसके अलावा दिन के हिसाब से जो भी भोग आपको बताया जाए वो आप अपने सामर्थ्य अनुसार अवश्य लगाएं। आशा करते हैं कि तो इस प्रकार से आपको दूसरे दिन की पूजा अर्चना कर लेनी है। आशा करते हैं कि दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में जय माता दी अवश्य लिखिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय माता दी।